प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, कल हमने हमारी राजधानी दिल्ली पाठ को पढ़ा था, जो आधा पढ़ लिया था, और उसके आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो आइए अपना विषय स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमने शीशगंज के गुरुद्वारे, लाल किले और कनॉट प्लेस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। दिल्ली रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर एक आश्चर्यजनक दर्शनीय स्थान है कुतुब मीनार। कहाँ स्थित है कुतुब मीनार? दिल्ली रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर। इस मीनार की 7 मंजिलों में से अब 5 ही शेष हैं। पहले इसकी 7 मंजिल थी और अब कितनी है? 5। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने अपनी पुत्री के लिए इस मीनार का निर्माण करवाया था, जिससे वह इस पर चढ़कर यमुना के दर्शन कर सके। कुछ लोगों का कहना है कि इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार एक गोल और ऊंची इमारत है। इसके अंदर 278 सीढ़ियां हैं और मध्य में 5 मंजिलें हैं। 5वीं और अंतिम मंजिल पर पहुंचकर जब ऊपर से नीचे को देखते हैं तो पूरी दिल्ली बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। हाँ, इतना अवश्य है कि नीचे चलती मोटर गाड़ियाँ खिलौनों जैसी प्रतीत होती है और मनुष्य बोने यानी कि बहुत ही छोटे हैं। वास्तव में यह स्थान और पास ही बना लौह स्तंभ परम दर्शनीय है। केंद्रीय सचिवालय के भव्य भवन, आकाशवाणी भवन, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन तथा अनेक राजकीय कार्यालय भी दिल्ली के प्राण हैं। इसके कारण यहाँ की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बहुत दूर दूर तक नए नए उपनगर बसते जा रहे हैं। विजयनगर, तिलक नगर, जनकपुरी, रोहिणी आदि इसके उदाहरण हैं। दिल्ली आने वाले यात्री यहाँ के दर्शनीय स्थानों को अवश्य देखने हैं, यानी कि जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं, जो दिल्ली में जो दर्शनीय स्थल हैं उनकी यात्रा जरूर करते हैं। दिल्ली में पवित्र यमुना नदी के दक्षिण तट पर हमारे देश के अनेक महापुरुषों की पवित्र समाधियाँ बनी हुई हैं। इससे पहले समाधि महात्मा गांधी इसमें पहली समाधि महात्मा गांधी जी की है। इस समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजघाट। इससे अहिंसा से भारत को स्वराज्य दिलाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी के पुनीत अस्थि पुष्प स्थापित है, यानी कि उसकी अस्थियां यहाँ पे रखी हुई है। तो बच्चों, महात्मा गांधी की समाधि कहाँ है? राजघाट पे। अब दूसरे महापुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में लगा दिया। दूसरी समाधि में इन्हीं के अस्थि पुष्प संचित है, यानी कि इनकी अस्थियां रखी हुई है। पंडित नेहरू विश्व में शांति दूत के नाम से प्रसिद्ध थे, इसलिए उनकी समाधि का नाम शांतिवन है। क्या नाम है उनकी समाधि का? शांतिवन। तीसरी समाधि श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की है। नेहरू जी के निधन के पश्चात श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। सन 1965 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हुआ, जिससे हमारी सेना विजयी हुई। इस विजय का सेहरा शास्त्री जी के सर बांधा, यानी कि शास्त्री जी को इसका श्रेय दिया गया। रूस के आग्रह पर हमारे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री भारत पाक समझौते के लिए ताशकंद गए। अंत में 10 जनवरी सन 1966 को एक समझौता हुआ। उसी रात्रि को श्री शास्त्री जी का निधन हो गया। उनके शव को हवाई जहाज द्वारा दिल्ली लाया गया। जिस स्थान पर शास्त्री जी का अंतिम संस्कार हुआ, उस स्थान पर दिव्य समाधि का निर्माण कराया गया। शास्त्री जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत ने विजय प्राप्त की थी, इसलिए उसकी समाधि स्थल का नाम विजय घाट रखा था। यानी इस दिन भारत है वो जीत गया था, विजय प्राप्त की थी, जब वो कौन थे? शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। तो इसलिए इनकी समाधि का नाम क्या रख दिया गया? विजय घाट। चौथी समाधि श्रीमती इंदिरा गांधी की है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, यानी कि उनकी बेटी थी। वे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। कौन थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी। श्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के पश्चात उन्होंने यह कार्यभार संभाला। वे बड़े परिश्रम और लगन से कार्य करके एक शक्ति के रूप में सामने आई और अपने पद पर कार्य करते करते देश के लिए 31 अक्टूबर सन 1984 को शहीद हो गईं। इसलिए उनकी समाधि का नाम शक्ति स्थल है। 5वीं समाधि श्री राजीव गांधी की है, जो वीर भूमि के नाम से जानी जाती है। राजीव गांधी श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुत्र थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद का
कार्यभार संभाला और देश के लिए मई सन 1991 को चेन्नई में शहीद हो गई। दिल्ली के ये सभी दर्शनीय स्थल उन स्वतंत्रता के पुजारियों, देशभक्त महापुरुषों का स्मरण कराते हैं, यानी कि उनकी याद दिलाते हैं, जिनका जितना भी गुणगान किया जाए उतना भी कम है। तो उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे से लेसन समझ आ गया होगा। तो आपको ये लेसन अच्छे से एक बार दोबारा से रीड करना है। थैंक यू। हैव ए गुड डे।